हेलो गाइस। आज है वीकेंड और हम लोग वीडियो बना रहे हैं 20 जनवरी को मार्केट कैसा रह सकता है उसके लिए। तो अगर देखा जाए मार्केट को आज थोड़ा डिटेल वे में एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। अपकमिंग बजट भी आ रहा है तो एक वोलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ निगेटिविटी के कारण काफ़ी बड़ा गिरावट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली से। पहले लंबे टाइम फ्रेम में फिर छोटे टाइम फ्रेम में मूव करेंगे। अब लंबे टाइम फ्रेम में ये मैं इसको हाँ, अगर देखा जाए तभी मार्केट क्या किया। फर्स्ट एक डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद मार्केट उठा, फिर ये अभी सेम चल रहा है। फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो बॉटम है इससे नीचे एक कुछ बनेगा, यहाँ तक में 22,800 आ सकता है, उसके बाद ऊपर उठेगा। ये शॉर्ट टर्म मूव है। अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखना है तो एक साइड नीचे का भी मूव दिखाएगा तभी बड़ा मूव आएगा। ये अभी व्यू है। अब चलिए देखते हैं कि अभी क्या हुआ चार्ट में लास्ट वीक में। अगर लास्ट वीक में बात की जाए तो अभी देखिए ये जो एक कैंडल बना था, रेड कैंडल, लगभग 2000 पॉइंट का होना, 24,000 से मतलब लगभग 700 पॉइंट का ये मूव था। उसके बाद ये लास्ट वीक जो बना, ये एक इनसाइड कैंडल बना जिसका मूव जो है टॉप 383, बॉटम 57, मतलब एक इनसाइड कैंडल जिसका पूरा वीक का वोलेटिलिटी लगभग 320-25 पॉइंट का रहा। तो ये कह सकते हैं पूरा वीक जिसमें मार्केट अच्छा मूव भी, ब्रॉडर मार्केट में देखा जाए तो जो आपके पीएसयू हैं कुछ अच्छे चले, मतलब कि ऊपर से थोड़ा गिरावट है बट निचले लेवल से अच्छा मूव किए। तब भी अभी चार्ट पे अगर देखा जाए तो ये इनसाइड कैंडल, नेक्स्ट इनसाइड कैंडल का अगर चार्ट टू चार्ट हम लोग कंपेयर करें तो इतना बड़ा जो ये कैंडल है उसके आसपास का कैंडल एक बनना चाहिए, जिसका लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल जो दिख रहा है ये निकल के आ रहा है इस जोन के आसपास, जो भी एक बने 22,500 के आसपास। अब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, बट ये जो एक रेंज है मार्केट का, ये मार्केट आसानी से इसको नहीं छोड़ेगा। ये रेंज को मार्केट जो है मतलब कि इतना आसानी से इसको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ हो चुका, रिलायंस का न्यूज़ अच्छा आ गया। तो अब है कि इंडिया लेवल पे विद रिस्पेक्ट टू नंबर, सेल्स नंबर, जीडीपी, जीएसटी कलेक्शन, या तो बजट में कुछ बड़ा कुछ आ जाए नेगेटिव साइड में तभी ये लेवल ब्रेक होगा। अदरवाइज मुझे इससे नीचे का डाउन साइड फिलहाल नहीं दिख रहा है जब तक बजट में कुछ खराब नहीं आता है। तो रिजल्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लेवल ये आ सकता है 22,800, 500 जो भी, 600 तक, और नेक्स्ट जो वर्स्ट केस में 22,000, बट उससे नीचे नहीं है। इवन ये लेवल भी आसानी से टूटना नहीं चाहिए 22,400, 500 का। तो अगर पॉकेट में पैसा है तो दो लेवल पे डिवाइड कर लीजिए, 23,000 के आसपास एक, 23,800 तक में, और 22,800 और 22,500 में कर लीजिए। उसके नीचे जाएगा तो तब तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तब तक स्टॉक इतना डिस्काउंट में आ जाएगा कि अगर पॉकेट में पैसा होगा तो आप लगा दोगे, मैं भी लगा दूंगा। मतलब मुझे अगर मैं व्यू भी बना लूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, मेरा पैसा 22,500 तक लग जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तो ये दिख रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जो नेक्स्ट दिख रहा है कैंडल लगभग 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट का क्लोजिंग से, अगर इसका जनरली बॉटम से देखा जाता है, मैं क्लोजिंग से भी बात करूँ तो इधर 200 पॉइंट, इधर 500 पॉइंट, 22,500 जो निकल के आ रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ये वीक, यहाँ पे ये आया था 4 मार्च के आसपास ये ओपन, उसके बाद इस मार्च के बाद में लगभग 2 महीने के बाद इस लेवल को तोड़ा है। तो 2 महीने का जो टाइम पास जोन था मार्च से लेके मई तक, इसके बाद ये मूव आया था, क्या बोलते हैं वो, इलेक्शन वाला मूव। बट उस बीच तक मूव, तो इलेक्शन का मूव में जब बड़ा रिजल्ट आया उसके बाद ये मूव किया था, बड़ा रिजल्ट का प्रिडिक्शन आ गया, ये होगा वो होगा, तब ये मूव। इसी तरह जब इस रेंज में आएगा तो एक बड़ा न्यूज़ जब आएगा तब ये मूव करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसीलिए मेरा मानना है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा, जो चार्ट पे दिख रहा है। रीज़न, अब टूटने के लिए तो कोई भी रीज़न हो सकता है। अब आते हैं डेली चार्ट पे कि ये मैं बात कर रहा हूँ अपकमिंग वीक्स और मंथ्स का, 2 वीक का ये व्यू दिख रहा है। अब बात करते हैं डेज पे, डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए, अगर इस पैटर्न को कोशिश करें समझने का, तो एक यहाँ से 26,200 से एक बड़ा फॉल आया, फिर एक छोटा फॉल आया, फिर एक छोटा राइज आया, फिर से इस लेवल के नीचे चला गया। तो ये लेवल के नीचे, ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ 22,280 के नीचे का क्लोजिंग काफ़ी ख़राब क्लोजिंग है, क्योंकि पिछला जो यहाँ से पुल बैक आया था इसके ऊपर आया था। तो ये 1 महीने पे, मतलब नवंबर का बात है। अब है कि उसके नीचे ऑलरेडी मार्केट अगर देखा जाए तो कितना दिन ट्रेड कर चुका है ये लेवल के नीचे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब पिछले वीक में 1 दिन के अलावा बाकी हर दिन मार्केट उसके नीचे रहा है। तो ये अगर वीक बेसिस पे देखें तो एवरेज काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसके नीचे ट्रेड किया है। तो इसके नीचे जो अगला लेवल दिखता है, क्या दिखता है, अगर यहाँ पे जाएंगे पीछे, हम लोग पीछे का चार्ट देखेंगे तो देखिए ये जो जोन बना है,
फिर इसका हाई से थोड़ा बीच में आ सकता है। ये क्विकली जो डेली बेसिस पे दिख रहा है। अब हमें कल के लिए क्या करना है, हम लोग कल के लिए सिंपल है, जो पिछला हाई है 393 उसके ऊपर का क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये क्लोजिंग उसके अभी तो नेगेटिव है, इसमें कोई हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ जाए, हो सकता है मार्केट में कुछ बड़ा सेंटीमेंट ट्रिगर हो जाए यूएस को देके, वो अलग बात है। बट जो चार्ट पे दिख रहा है वो यही है कि निगेटिविटी है, और ये निगेटिविटी अभी अगर देखा जाए, अगर ये मैं इस वे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं, ठीक है, अब ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये एक गया मूव, ये दो मूव बॉटम तक आया, ये तीसरा मूव गया। अगर जो अगला मूव जो आएगा वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल कहाँ से, 2 जो 3 है, ये कितना बड़ा है, ये आपका 24,180 के आसपास, जो भी यहाँ 23,000, लगभग 1100 पॉइंट का जो नेक्स्ट मूव यहाँ से 23,300 से वो 1100-1200 पॉइंट का दिख रहा है। अगर मैं 1100-1200 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो लेवल बन के आता है ये। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग तो ये बॉटम दिखा रहा है कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट। ये मैं ये सब जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो अब है कि ये व्यू है यहाँ तक जाने का। नेक्स्ट वीक के लिए क्या करें, अब आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट के चार्ट पे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जब तक इस अगर एंट्री बनाना ही है तो मेरा ओपिनियन रहेगा, ये जब तक लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड ना करे तब तक एंट्री ना बनाए। इस जोन में ट्रैप वाला जब इसके ऊपर का क्लोजिंग मैं बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट नहीं बोल रहा, मैं इसके ऊपर का क्लोजिंग का बात कर रहा हूँ। भले 100 पॉइंट छूट जाए चलेगा, हो सकता है मान लीजिए मैं यहाँ 400 का बात कर रहा हूँ, हो सकता है 560 पे क्लोजिंग हो जाए एग्जांपल के लिए, चलेगा, 100 पॉइंट छूटा, बट मिलने के लिए फिर उसके बाद जो टारगेट बनेगा 24,200 तक का, ये जो फॉल है वो पूरा जाएगा। फिर इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो पूरा फॉल का ऊपर तक का जाएगा, तब 24,200। तो अगर 100 पॉइंट भी छूटा तब भी 700 पॉइंट मिल रहा है। बट यहाँ पे ट्रैप वाला जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तब, जो कि नीचे से देखा जाए तो मैं 200 पॉइंट का बात कर रहा हूँ, तो होने दीजिए, आप बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। और नीचे खराबी किया, अगर फ्रेश खराबी जो होना है, ये जो पॉइंट में है यहाँ पे, ये जो बॉटम का, ये अगर क्लोज कर दे इसके नीचे 23,000 बोलना सही नहीं रहेगा, 22,950, ठीक है। अगर उसके नीचे का क्लोजिंग आ गया, वहाँ तक के आसपास का भी आ गया, 23,000 के नीचे भी आ गया, तो मार्केट रेडी है अगले 700-800 पॉइंट मूव के लिए नीचे साइड में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में तुरंत बाइंग आ जाएगा, वो बजट में कुछ भी हो सकता है, बजट में 2,000 पॉइंट भी मूव हो सकता है किसी भी साइड, किसी भी डायरेक्शन, कोई भी बड़ा न्यूज़ पे, तो वो अलग चीज़ है। बट इन जनरल जो मूव चल रहा है वो, तो अभी कल के लिए हमें जो देखना है वो, एक अगर देखा जाए निफ्टी में सपोर्ट की बात की जाए, तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो आपका ये जो 200 पे चल रहा है, ये यही हो गया बॉटम 23,050, अगला 22,900, और अगर यहाँ बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वीक का हो जाएगा 23,500 to 700, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस तो मेरे अकॉर्डिंग यही है 23,400। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका काफ़ी मिनिमम तो ये 750 का आ रहा है, 23,700 से 800, ये जोन को आसानी से नहीं तोड़ेगा। और सबसे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात कर दी जाए तो ये आने वाले वीक में ये मूव तक दिख सकता है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ 24,200। ये बहुत बड़ा है बट ये मूव स्ट्रॉन्ग, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये 100% यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, दिख जाएगा। तो ये हमें इस वीक के लिए प्लान करना है। अब है कि ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगा, तो प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा मूव के लिए है तो अच्छा है, बट बड़ा मूव में सेल ट्रिगर हो जाएगा अगर ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी पे भी कोशिश करते हैं पहले एनालाइज करने का, बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अगर हम लोग आते हैं वीकली, ये एक फॉल आया यहाँ से जो टॉप से स्टार्ट हुआ दिसंबर में 53,700, लगभग 3,200 पॉइंट का। फिर एक अपराइज आया कितना का, नीचे से अगर देखा जाए तो 52,500 से लेके 51,900, लगभग 1,400 पॉइंट का। फिर वहाँ से एक फॉल आया जो नेक्स्ट अगले वीक भी कंटिन्यू किया, वो यहाँ से मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीक का फॉल लगभग 51,000 से 48,600, मतलब कि लगभग 2,200 पॉइंट का, 2300 पॉइंट, लगभग 2300 पॉइंट। तो यहाँ था 3,000 पॉइंट, यहाँ 2300 पॉइंट। फिर से इनसाइड कैंडल बन गया, यहाँ पे 2 वीक इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ 1 वीक बन गया। इस वीक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक और इनसाइड कैंडल यहाँ बन जाए इसी के आसपास। अगर क्लोजिंग देखा जाए तो इस वीक के नीचे है, तो पहला तो वीकली बेसिस पे ये खराब है। वीकली बेसिस पे इसको अगर जब तक ये जो लेवल है, इसका मैं टेल नहीं, इसका बॉडी का बात करूँगा, 48,737, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तभी अच्छा है वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो।
और अगर बेस्ट के सिनेरियो में देखा जाए तो अगर दिखा इस इतना बड़ा चार्ट के ऊपर मैं नहीं बोल सकता कि वीक में इतना बड़ा क्लोजिंग बजट का न्यूज़ पे ही आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है ऊपर ऊपर साइड पे। डाउन साइड के लिए कोई भी एक छोटा रीज़न काफ़ी है, कोई मार्केट खराब है। होता है ना कि आपका सब मार्बल्स लगा हुआ है, एक छोटा सा गिरा दो तो पूरा गिर जाता है, अभी वो चल रहा है मार्केट में। तो अब जो है ये क्लोजिंग खराब है। अब इस पे क्या नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो एक साइडवेज या तो फिर से एक फॉल। वी शेप रिकवरी दिख नहीं रहा है मार्केट में। अगर वी शेप आएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर से एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा। जो नेक्स्ट फॉल का जो प्लान जो दिखेगा, यहाँ 3000 पॉइंट, यहाँ 2200 पॉइंट, तो लगभग 2000 पॉइंट लगभग मोटा मोटी हो गया। 2000 पॉइंट अगर यहाँ से जाएगा, 48,500 से 2000 पॉइंट मोटा मोटी ले लो, 46,500, वो जो लेवल हम लोग यहाँ रखे हैं उसके आसपास आ गया। तो ये लेवल एक दिख सकता है। ये बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है, ये ऑलरेडी जो निकल के भी आ रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ तक का लेवल, ये जो जोन है यहाँ तक आ सकते हैं मार्केट। अब तो आने वाला दिन बताएगा, बट लेवल ये है वीकली पे। वीकली खराब है, क्लोजिंग इवन निफ्टी से तो बेटर रहा है, बैंक निफ्टी का, और ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। पहले अगर देखा जाए तो 26 दिसंबर 2023 को यहाँ से एक लो बनाया था, फिर से यहाँ आया, फिर यहाँ पे मार्केट एक टाइम पास किया, फिर उसके बाद एक अप मूव दिखाया। तो ये बट यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एक फॉर्मेशन हुआ था लगभग जुलाई 2023 में 2 बार, फिर अब सितंबर में हुआ, फिर यहाँ से राइज किया मार्केट, फिर से यहाँ जब 4 जून को जो मार्केट फॉल आया था वो इसी को बॉटम है। तो ये एक तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये बॉटम के सिनेरियो बन रहा है। जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ रिसेशन वाला व्यू नहीं आता तब तक ये वाला बॉटम है। अब ये बॉटम के ऊपर आप कितना बाई, ऑब्वियस है बॉटम में बाई नहीं कर सकते या बॉटम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। अब ये इसके कितने ऊपर आपको बाई करना है, क्योंकि पोजीशन ऐसा है कि अगर ये अभी 48,540 चल रहा है, अगर कल को अगर वो अप मूव आना है तो इस ट्रेड का जो ब्रेकआउट आएगा, वो जो ये 49,000 से 54,000 5,000, इसके ऊपर भी 5,000 जोड़ दीजिए, मतलब लगभग 58 से 60,000 तक का मूव आएगा जब भी आएगा। तो अब है कि यहाँ से अगर देखना है 20% बैंक निफ्टी पे 20%, मतलब कि पीएसयू स्टॉक्स में नहीं भी तो 40-50% का मूव अगले 1.5-2 साल में दिख रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब है कि बॉटम फॉर्मेशन कहाँ है, बॉटम फॉर्मेशन में अगर जितना टाइम पास करे उतना अच्छा है। वी शेप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें तो टाइम पास जोन में जाता है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पे देखा जाए, अब हो सकता है कि आप कमेंट कर दें निगेटिव कि मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, बट जो चार्ट दिख रहा है, अगर इस पे आते हैं, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ठीक है। फिर से यहाँ से एक जब अब जो मूव आएगा, ये ऊपर गया, अगर मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा एक मूव, ये 1, तो ये नीचे की तरफ आएगा। और नीचे वाला जो अगर आप एक अपने अकॉर्डिंग बात करो, अगर कैंडल बनेगा तो क्या बनेगा, अगर ये पहला मूव रहा है 53,000 से, जो मैं डेली चार्ट पे जो पैटर्न पे दिखा रहा हूँ, कितने दिन में बनेगा नहीं पता, 53,000 से लगभग यहाँ 50,000, लगभग 3,000 पॉइंट, ये 51,900 से 47,900, लगभग 4,000 पॉइंट। नेक्स्ट क्या उम्मीद करें, यहाँ से वी शेप रिकवरी या नीचे का साइड, अगर नीचे का साइड यहाँ से फॉल का बात करते हैं, यहाँ से 5,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट, 49 से 4,000 5,000 पॉइंट, लगभग 46,000 तक पहुँचा। तो मार्केट का ये जो बैंक निफ्टी तो श्योर शॉर्ट लेवल दिखा रहा है कि वो लेवल तक आ जाएगा। देखते हैं न्यूज़ पे, आउटफ्लो पे, एफआईआई की सेलिंग पे, डीआईएस की बाइंग पे क्या चेंज होता है, जीएसटी नंबर, एसआईपी नंबर, या बजट में कुछ अगर ट्रिगर अच्छा आ जाए तो वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर लीजिए, ओनली बिकॉज ऑफ बजट। अदरवाइज अभी अगर बजट में भी आएगा तो ये एक जोन पे आ जाएगा, 52,400 तक आएगा बेस्ट केस में जो वी शेप रिकवरी, फिर उसके बाद एक यहाँ से सेलिंग कुछ टाइम तक रह सकता है। बट जब तक फंडामेंटल सही नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। फंडामेंटल सही होने का लिए रास्ता दिखे, सही नहीं हो बट प्रिडिक्शन भी दिखे कि मार्केट अच्छा हो रहा है। तो ये हो गया डेली चार्ट फ्रेम में। अब डेली चार्ट क्या है, अब आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में बात करते हैं, 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे पहला तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। ये मार्केट तो आएगा ही, क्योंकि अगर बोल सकते हो कि आप गैप डाउन का बात करते गैप अप हुआ तो ये गैप फिल होगा, तो ये 100% कभी ना कभी तो फिल होगा। हम लोग बॉटम का नहीं जानते कब फिल होगा, बट ऊपर का तो जानते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल में फिल हो ही जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये जो जोन है 48,800, 49,100, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम आते हैं सपोर्ट कहाँ है। मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, और ये जो बॉटम बना था इसके आसपास, ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बीच में मार्केट जितना रहे उतना अच्छा है। उसके बाद मूव दिखाए तो बड़ा मूव दिखाएगा, क्विक मूव दिखाएगा तो फिर से यहाँ सेलिंग आ जाएगा। तो मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए कि बायर और सेलर दोनों प्ले कर रहा है। अभी तो केवल सेलर प्ले कर रहा है, बायर कुछ दिन के लिए आ रहा है फिर नीचे आ जाता है मार्केट। तो अगर हम लोग इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका सपोर्ट पहला तो बन के आ रहा है 48,
100 और ये हो गया 47, 47, 850, ये हो गया। मतलब कि कह सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है, जो मुझे दिखता है पहला जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 48,800 और 49,150, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है मार्केट में। तो ये तो हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब हम लोग आते हैं मिड कैप में क्या चल रहा है। मिड कैप भी एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मिड कैप में क्या दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में पहले जाते हैं, इसको छोटा हटा देते हैं क्योंकि मिड कैप को एनालाइज करना है तो बड़े टाइम फ्रेम ही है, बेटर है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम का गेम है। अगर इसमें देखा जाए तो ये एक हैमर कैंडल बना रहा है नीचे से। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक लेवल है मिड कैप के लिए 51,000 या 51 मैं बोल रहा हूँ 12,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे 250 है। अगर मिड कैप रिलेटेड स्टॉक में एंट्री बना रहे हैं तो 12,000 को जैसे तोड़े, उस नए स्टॉक में जो भी एंट्री बने उसमें तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि उसके बाद का जो लेवल बनेगा वो डायरेक्टली 12,000 से वो डायरेक्टली लेके आ जाएगा 8,000 11,000 तक। तो मैं बोल सकता 8,000 में नहीं, 800 था, 11,000 मतलब 1,000 पॉइंट का फॉल, जो कि मोटा मोटी 8 से 10%। अगर उसके नीचे, अगर तब तक ऊपर कहाँ है तो आराम से, अगर यहाँ पे 200 पॉइंट पे अगर प्ले करना है मिड कैप रिलेटेड स्टॉक में तो प्ले कीजिए कि ये 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर लीजिए। मिड कैप स्टॉक जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक है, परसिस्टेंट है, डिक्सन है और भी बहुत सारे तमाम अदानी रिलेटेड हो गए, सब में एंट्री कर लीजिए। अब अगर इंडेक्स में करें तो भी ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 249 है, 250 पॉइंट का ऊपर का टारगेट। मैं इसके आस में इसका सबसे लो टारगेट भी रखता हूँ 13,000 तो 750 पॉइंट हो गया। तो ये प्ले कि 1:3 शॉर्ट टर्म का है, सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्ट टर्म। बट अगर मुझसे व्यू पूछा जाएगा मार्केट का, तो ये व्यू जो बना था, अगर आप, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मूव क्या बना, मैं यहाँ से बात करता हूँ। 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, ये अगला मूव कहाँ तक आना चाहिए अब ये समझिए। ये एक मूव आया, ये नीचे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, एम पैटर्न, रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न जो बिलीव करते थे, अगर उस पर बिलीव करे तो ये कहाँ तक जाएगा। अगर ये स्लाइड है तो कम से कम ये लेवल तो दिख रहा है। तो ये लेवल सब जो बनता है वो मल्टीपल वेज से दिख रहा है। अब रीज़न क्या बनेगा फॉर्मेशन का वो हम लोग देखेंगे। अगर हो सकता है आप इसका वेट करें तो गलत वेट है। आप हो सकता है इस ये मार्केट यहाँ से घूम जाए 11,080 से, क्योंकि यहाँ पे एक बार टॉप बना था फिर नीचे आया था पहले 19 फरवरी के आसपास। तो ये सब एक चार्ट पे दिखता है। तो मेरा व्यू इस पर ये, इसलिए मैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी जो मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है मैं उसको छोड़ दिया हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से इन केस यू टर्न मारता है तो मुझे नहीं लगता है कि 26,000 से ऊपर जाने वाला है। 26,000 में मेरा पोर्टफोलियो 20% 25% का प्रॉफिट देगा, तो वो ठीक है। अगर इनके जो मेरा व्यू है कि पूरा बॉटम नीचे तक आएगा, जो ये लेवल है, ये लेवल आएगा तो आप समझो कि 13,300 से अगर 11,000 तक आ गया या 10,800 आ गया, तो ऊपर से अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 20% का मिड कैप क्लोज कर देगा, तो वो अच्छा है। बट वो क्रैश नहीं है, वो एक करेक्शन है। क्योंकि आप इतने बड़े बुल मार्केट में, ये मार्च से स्टार्ट हुआ, लगभग 2 साल में 6,000 का चीज 12,000 पे, तो आप 2 साल में 100% रिटर्न बनाए हो इंडेक्स पे। मैं इंडेक्स बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक में, 3 स्टॉक में तो 4 गुना बना होगा। ये 100% रिटर्न बना है इंडेक्स में, जो कि ऐसा नामुमकिन है, मतलब परफॉर्मेंस देना। ये परफॉर्मेंस चेक करना है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो चलिए पीछे चलते हैं हम लोग। ये तो चलिए, ये तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम का है। निफ्टी में दिख जाएगा, निफ्टी में पहले का रिटर्न क्या है था, आता था। मैं 2008 से चलता हूँ, 20 का ये हाई राइज हो गया 12,300। ये 2016 में बॉटम दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूँ। ये 2013 में कितने लेवल पे था, 5,500। ये 2013 में 5,500 से इसको 10,000, 5,500 का डबल हुआ 11,000। देखते हैं 11,000 कब तक गया। लगभग ये 2013 से ये लगभग 5 साल लगा डबल होने में, जो कि निफ्टी को जनरली लगता है, ठीक है। इस राइज से यहाँ से ये गिरा, यहाँ तक आ गया। ये आया कब तक, अगर देखा जाए तो नवंबर। तो यहाँ से डबल से थोड़ा ऊपर है। अगर इसका यहाँ से चार्ट देखेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, बट मिड कैप काफ़ी बढ़ गया है। तो निफ्टी अगर बात की जाए तो ये जो टाइम फ्रेम था, ये बॉक्स में बनाता हूँ, निफ्टी का इतना बड़ा मूव का जो रीज़न था, ये इस जोन में ये टाइम पास किया, इसका ऊपर का ब्रेकआउट आया तो निकल गया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा और नीचे के व्यू बन सकता है यहाँ तक का। उसके बाद ये एक अच्छा मूव हो जाएगा ऊपर जाने के लिए पहले, बट साइडवेज होना चाहिए। अभी साइडवेज नहीं हो रहा है मार्केट। जो ये प्ले किया
ये प्ले देखा जाए। यहाँ पे एंट्री किया है 16 फ़ेब। यहाँ का जो फाइनली ब्रेकआउट था, अगर मैं इसको बात करूँ तो 4 जून, मतलब लगभग 5 महीना, 4 महीना, ये करे तो 3 महीना। तो ये 3 महीने का साइडवेज जोन था। साइडवेज जोन का अपर बैंड था 22,700-800 और लोअर लगभग अगर देखा जाए तो 21, मतलब 1000 में लगभग 3 महीना 4 महीना बीता है। तो अभी देखा जाए तो वो नहीं हो रहा है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो और बड़ा मूव। तो ये मूव जब आ जाएगा मार्केट में, तब हम लोग समझेंगे अब ऊपर जाने का तैयारी है। बट अभी नहीं, अभी मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि ऊपर जाने का। अगर बजट पे आया अभी तो नीचे आ जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले वीक में कैसा रहता है। बाकी हम लोग कल बात करेंगे मार्केट पे।